क्या मनुष्य को अपने कर्मों की सजा सिर्फ मृत्यु के बाद ही मिलती है या फिर उसका हिसाब किताब जन्म लेते ही शुरू हो जाता है? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर परेशान क्यों रहते हैं? कुछ बच्चों को तो पीड़ा और दुख बचपन से ही क्यों झेलने पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या आपने सोचा है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी दुख महसूस करता है? जब हम छोटे होते हैं तब हम लाचार क्यों रहते हैं? जब जवान होते हैं तो क्यों हम गलत राहों की ओर खींचते चले जाते हैं? और जब बूढ़े होते हैं तो हमें अपमान, अकेलेपन और उपेक्षाओं का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है, या फिर हर उम्र में मिलने वाला ये दुख एक गहरी सच्चाई छिपाए हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा को भी जवाब देना पड़ता है? क्या यमदूत सच में पापियों को नरक ले जाते हैं? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्म से लेकर मरने के बाद तक आत्मा को किन किन सजाओं का सामना करना पड़ता है और इसके पीछे छुपे उस रहस्य को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आती है। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी जिसे वे पूछे बिना रह नहीं सकी। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में मनुष्य को कई प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ती है। कोई तो जन्म लेते ही कष्टों से घिर जाता है तो कोई पूरी जिंदगी दुख और संघर्ष में बिता देता है। कुछ लोग जवानी में ही बुराई की ओर खींचने लगते हैं और बुढ़ापे में अकेलापन और अपमान सहना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब यूं ही होता है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? देखा और कहा, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना कठिन है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम जान सकोगी कि किस तरह जन्म से लेकर मृत्यु के पार तक आत्मा किन किन अनुभवों से गुजरती है। इस कथा के जरिए तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु के बाद मिलने वाली सभी सजाओं का रहस्य पता चलेगा। ये कथा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को एक रहस्यमय कथा सुनानी शुरू की। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा था मानव जीवन के हर चरण का रहस्य, जिसमें जन्म, बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था और मृत्यु के बाद तक की सच्चाई छिपी थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दिग्विजय नाम का एक युवक रहता था। दिग्विजय बचपन से ही बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने माता पिता के चरण छूता, फिर नदी में स्नान करता और मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन का एक नियम था बड़ों की सेवा करना और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना। उसका मन सदैव अच्छे कर्मों में लगा रहता था। वह न केवल धार्मिक था बल्कि उसका चरित्र भी बहुत उत्तम था। वह कभी किसी को दुख नहीं देता था, न ही कभी किसी का बुरा सोचता था। उसकी वाणी में हमेशा सच्चाई होती और मन में करुणा। गांव में सभी उसे आदर और स्नेह की दृष्टि से देखते थे। उसकी निष्ठा और अच्छे स्वभाव की प्रशंसा करते थे। लेकिन दिग्विजय के मन में एक विशेष गुण था। उसका मन हमेशा किसी गहरे अर्थ की तलाश में लगा रहता था। वह हर रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। एक दिन दिग्विजय गांव के एक वैद्यराज के पास बैठा हुआ था। वहां कई लोग अपनी तकलीफें लेकर इलाज कराने आए हुए थे। भीड़ में हर कोई अपनी बीमारी के बारे में बता रहा था। लेकिन तभी एक गर्भवती स्त्री तेज दर्द में तड़पती हुई वहां आ पहुंची। उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और आवाज कांप रही थी। उसने दुखी होकर कहा, हे वैद्य जी, मुझे अंदर से बहुत घुटन हो रही है। मेरा बच्चा भी भीतर बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अंदर ही तड़प रहा हो। उस गर्भवती स्त्री की बातें सुनते ही दिग्विजय एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने पहले कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि गर्भ में पल रहा शिशु भी किसी पीड़ा से गुजर सकता है। उसके मन में एक गहरी उलझन पैदा हो गई।
वह सोचने लगा, क्या गर्भ में भी जीव को कष्ट सहना पड़ता है? क्या वहाँ भी उसे किसी सजा का सामना करना पड़ता है? ये प्रश्न उसके भीतर एक तूफान की तरह उठते रहे। उसने पूरी रात इस विषय में सोचा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। आखिरकार अगली सुबह उसने निश्चय किया कि इस रहस्य को जानने के लिए वह अपने गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य के पास जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, अगली सुबह दिग्विजय अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम जा पहुंचा। उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य गंगाजल से स्नान कर ध्यानावस्था में लीन थे। जब उनका ध्यान पूर्ण हुआ तब दिग्विजय ने उनके चरण स्पर्श किए और शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि जन्म से पहले ही जीव को कष्ट सहने पड़ते हैं। कल मैंने एक गर्भवती स्त्री को अत्यधिक पीड़ा में देखा। वह कह रही थी कि उसका गर्भस्थ शिशु भीतर बेचैनी से तड़प रहा है। क्या ये सच है कि गर्भ में भी जीव को सजा मिलती है? अगर हाँ, तो क्यों और कैसी सजाएं मिलती हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य ने धीरे से नेत्र खोले। वे दिग्विजय के भीतर जगी जिज्ञासा को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, हर आत्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण करना होता है। गर्भ केवल शरीर के निर्माण का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन की पहली परीक्षा का स्थल होता है। गर्भ एक गहन अंधकार से भरा बंद कक्ष है, एक कैदखाना। वहाँ जीव 9 माह तक बंद रहता है। उसका शरीर बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन उसकी आत्मा जागृत होती है। उसे अपने पिछले जन्मों के सभी कर्म स्पष्ट रूप से याद आते हैं। जिन पापों का बोझ वह लेकर आया है, वे उसे भीतर ही भीतर कचोटते रहते हैं। वह हर पल पछताता है, किंतु कुछ कर नहीं पाता है। गर्भ में जीव चारों ओर से गर्भजल से घिरा होता है। वहाँ वह सिकुड़ कर बैठा रहता है। हर दिन उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। कभी कभी माँ कुछ ऐसा खा लेती है जिससे उसे जलन होती है। कभी उसकी हलचल से शिशु असहनीय पीड़ा महसूस करता है, और सबसे दुखदायी बात यह है कि वह ना तो चीख सकता है, ना ही अपनी वेदना किसी से कह सकता है। उस गहन पीड़ा के बीच वह जीव मन ही मन एक संकल्प करता है कि इस बार वह अच्छी कर्म करेगा, बुराई से बचेगा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है तो उसकी यह सारी स्मृतियां समाप्त हो जाती है। वह सब भूल जाता है। वह संकल्प, वह पीड़ा सब धुंधली हो जाती है और जीवन एक नए चक्र में प्रवेश कर जाता है। जब बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले रोता है। लोग सोचते हैं कि यह स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव में वह रोकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा होता है। वह गर्भ में बिताए गए कठिन समय और अपने पिछले जन्मों के कर्मों की स्मृति से व्यथित होता है। यह उसके लिए जन्म से पहले की पहली सजा होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य की इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दिग्विजय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जन्म लेने से पहले भी जीव को इतना कुछ सहना पड़ता है। उसने महर्षि याज्ञवल्क्य को धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, लेकिन इस ज्ञान को पाने के कुछ दिन बाद भी दिग्विजय का मन शांत नहीं हुआ। उसका मन अब भी बेचैन था। वह अब जीवन के अन्य पहलुओं को और गहराई से समझना चाहता था। एक दोपहर की बात है जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आकाश में चमक रहा था। दिग्विजय गांव की पगडंडी से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे एक गरीब बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा धूल और पसीने से पूरी तरह लथपथ था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बच्चे की माँ वहीं पास में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी बेबसी साफ झलक रही थी। उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे पा रही थी। बच्चा बार बार रो रहा था, लेकिन जब कोई उसकी मदद को नहीं आया तो वह थककर उसी जगह रोते रोते सो गया। ये दृश्य देख दिग्विजय का मन भीतर तक हिल गया। वह सोचने लगा कि इतना छोटा सा बालक जिसने अब भी जीवन की शुरुआत भी ठीक से नहीं की, आखिर इसे ऐसी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है? ना इसने कोई अपराध किया, ना कोई बुरा कर्म, फिर भी ऐसी सजा क्यों? आखिर इसने ऐसा क्या गलत किया है कि इसे भूखा सोना पड़ रहा है? इन सवालों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अब वह इस सवाल का जवाब पाए बिना चैन नहीं पा सकता था। उसे लगा कि इस प्रश्न का उत्तर भी केवल गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य ही दे सकते हैं। दिग्विजय एक बार फिर आश्रम जा पहुंचा। उसने महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में नमन किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आज मैंने एक दयनीय दृश्य देखा।
एक गरीब बच्चा भूख से बिलख रहा था और उसकी माँ चाहकर भी उसे भोजन नहीं दे पा रही थी। वह मासूम बच्चा बार बार रोया, फिर थककर भूखा ही सो गया। हे गुरुदेव, उसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? क्या यह अन्याय नहीं है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिग्विजय की आंखों में झांका। वे उसकी करुणा को समझ गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, ये संसार कर्मों के नियम से बंधा हुआ है। यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह सब हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है, चाहे वह सुख हो या दुख। जिस बालक को तुमने भूख से तड़पते देखा, उसकी वेदना केवल इस जन्म की नहीं है, वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम भोग रहा है। किसी भी आत्मा को जब एक नया शरीर मिलता है तो वह अपने पुराने कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर आती है। अगर किसी ने अपने पूर्व जीवन में अपने माता पिता को दुख दिया हो, उन्हें भोजन के लिए तरसाया हो या उनकी सेवा में लापरवाही की हो, तो अगले जन्म में उसे उसी तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। वह बचपन में लाचार हो जाता है, भूख और दर्द से तड़पता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने दूसरों को इसी स्थिति में पहुंचाया था। दिग्विजय स्तब्ध होकर गुरुदेव की बातें सुन रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वत्स, बचपन केवल शारीरिक रूप से निर्बल होने का समय नहीं है, यह आत्मा के लिए परीक्षा का भी समय होता है। इस अवस्था में जीव पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। यदि पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए गए हो तो उसे ऐसे माता पिता मिलते हैं जो प्रेम, सुरक्षा और सुख प्रदान करते हैं। लेकिन यदि किसी ने पूर्व जन्मों में अधर्म किया हो, अपनों को दुख पहुंचाया हो, तो अगले जन्म में उसे ऐसे माता पिता मिलते हैं जो चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पाते। महर्षि के इन वचनों को सुनकर दिग्विजय गहरी सोच में डूब गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक मासूम बच्चे की भूख भी उसके पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है। अब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसके मन में अब संसार को देखने का नजरिया बदलने लगा था। महर्षि की बातों को मन में समेटे हुए दिग्विजय ने श्रद्धा से उनके चरणों को स्पर्श किया और विनम्रता पूर्वक धन्यवाद दिया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, कुछ समय बाद एक और घटना ने दिग्विजय को भीतर तक झकझोर दिया। वह एक दिन गांव की गलियों से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर रवि नाम के एक युवक पर पड़ी। रवि पहले बहुत होनहार था, चतुर, मेहनती और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। पूरे गांव को उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब उसकी स्थिति देखकर किसी का भी दिल दुख जाए। वह शराब के नशे में झूमता हुआ लड़खड़ा रहा था। उसके कपड़े गंदे और अस्त व्यस्त थे और आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। गांव के लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। रवि ने कई बार अपने पिता की मेहनत की कमाई को जुए में उड़ा दिया था। उसकी माँ रात दिन रोती रहती थी और उसके पिता अब उससे कोई उम्मीद भी छोड़ चुके थे। दिग्विजय ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। एक समय था जब रवि सबका चहेता था। लोग कहते थे कि यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन आज वही रवि अपने ही घर वालों के लिए दुख का कारण बन गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दिग्विजय का मन बेचैन हो उठा। उसके मन में प्रश्न उठने लगा कि जब इंसान को सही गलत का ज्ञान होता है तब भी वह पाप क्यों करता है? जब उसे अपने कर्मों का परिणाम पता होता है तब भी वह क्यों बुराइयों की ओर खींचता चला जाता है? क्यों वह नशे, जुए और वासनाओं में पड़ जाता है? इन प्रश्नों ने उसे और भी व्याकुल कर दिया। उसने तय किया कि इस प्रश्न का उत्तर भी उसे गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य से ही लेना होगा। दिग्विजय सीधा आश्रम पहुंचा और महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में बैठ गया। उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक गहरी उलझन है। मैंने गांव के युवक रवि को देखा जो कभी गांव का सबसे बुद्धिमान और होनहार युवक माना जाता था। आज वह नशे और गलत संगत में फंसकर बर्बाद हो चुका है। उसके माता पिता दुख में डूबे हैं और पूरा गांव निराश है। उसे सही और गलत का ज्ञान था, फिर भी वह इस राह पर क्यों चला गया? आखिर मनुष्य को जब अच्छे बुरे का ज्ञान होता है तब भी वह पाप और विनाश का मार्ग क्यों अपनाता है? महर्षि याज्ञवल्क्य थोड़े मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, ये प्रश्न केवल रवि का नहीं है, ये समूचे मानव समाज की पीड़ा है। न जाने कितने युवाओं का जीवन इसी तरह नष्ट हो जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, वत्स, युवा अवस्था सबसे खतरनाक होती है। ये जीवन का वह मोड़ होता है जहां मनुष्य शक्ति, आत्मविश्वास और जोश से भरपूर होता है।
लेकिन अगर यह शक्ति सही दिशा में ना जाए तो ये स्वयं को ही नष्ट कर देती है। मनुष्य के जीवन पर उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का भी गहरा प्रभाव होता है। रवि भी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जन्मा था, लेकिन साथ ही अपने पिछले जन्मों के अधार्मिक संस्कार भी साथ लाया। जब आत्मा पर अधर्म की छाया गहरी होती है तो युवा अवस्था में मोह, क्रोध, वासना और लालच का जाल अधिक प्रभावी हो जाता है। जिनके कर्मों में अधर्म का अंश अधिक होता है वे युवा अवस्था में अधिक भ्रमित हो जाते हैं। युवा अवस्था में मन बहुत चंचल होता है। यह मोह, काम, वासना, क्रोध, लालच और इच्छाओं से भरा होता है। यदि कोई मनुष्य अपने चंचल मन को नियंत्रित नहीं करता तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। रवि ने अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया और यही उसकी पतन की जड़ बन गया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, वत्स, घोड़ा अगर नियंत्रित हो तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो तुम्हें खाई में गिरा देगा। मनुष्य का मन भी कुछ वैसा ही है, जो इसे काबू कर लेता है वह बहुत धन्य हो जाता है, लेकिन जो इसे भटकने देता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में ध्यान और आत्म संयम को सर्वोपरि बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साथ लेता है वही जीवन में सफल होता है, लेकिन जो अपनी वासनाओं और इच्छाओं का दास बन जाता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन को बर्बाद कर देता है। महर्षि के इन वचनों ने दिग्विजय के मन में बैठे संदेह को पूरी तरह मिटा दिया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, लेकिन अब दिग्विजय का मन और भी चीजें जानने को उत्साहित हो उठा। उसका मन अभी भी जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में लगा था। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना उसके सामने आ जाती जो उसे और सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन गांव में चलते हुए उसने देखा कि एक घर के बाहर काफी शोर हो रहा था। वह पास गया तो देखा कि एक बुजुर्ग दंपति अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े थे और उनका बेटा उन्हें जोर जोर से डांट रहा था और कह रहा था, अब और नहीं सह सकता, निकलो यहाँ से। वह युवक गुस्से से चिल्ला रहा था। उसके पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी मां कांपती आवाज में बेटे के पैरों में गिर पड़ी और कहा, बेटा, हमने तुझे इतने प्यार से पाला, इतने कष्ट सहकर तुझे बड़ा किया, अब तू हमें कहाँ जाने को कह रहा है। लेकिन वह निर्दयी बेटा एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। लोग तमाशा देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। बूढ़े माँ बाप ने डबबाई नजरों से आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर से पूछ रहे हो, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो अपने ही बेटे से ये दिन देखना पड़ा। ये सब देखकर दिग्विजय का दिल बैठ गया और वह अपने मन में सोचने लगा, ये कितना बड़ा अन्याय है। माता पिता अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अपने बच्चे ही उन्हें ठुकरा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर उसे सिर्फ गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य ही दे सकते थे। दिग्विजय तुरंत आश्रम जा पहुंचा और महर्षि के चरणों में बैठकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आज मैंने एक बहुत दुखद दृश्य देखा। एक पुत्र अपने ही वृद्ध माता पिता को घर से निकाल रहा था और वे रो रो कर उसके पैर पकड़ रहे थे, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। क्या ये वही संसार है जहाँ कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है? फिर भी लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर पाते हैं? आखिर यह माता पिता इस कष्ट के पात्र क्यों बनते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य ने गहरी सांस ली, मानो ये प्रश्न उनके हृदय को भी छू गया हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, इस जगत में कोई भी घटना बिना कारण नहीं घटती। जीवन में जो भी हमें सहना पड़ता है वह हमारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में अपने माता पिता का अपमान किया हो, उन्हें कष्ट दिया हो, उनकी सेवा से मुंह मोड़ा हो, तो अगले जन्म में उसे वही पीड़ा भोगनी पड़ती है। दिग्विजय ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव ने आगे समझाया, जो अपने जीवन में अहंकार, लोभ और स्वार्थ में डूबा रहता है उसका बुढ़ापा अत्यंत कष्ट में होता है। बुढ़ापा सबसे कठिन समय होता है क्योंकि यह पिछले और इस जन्म के कर्मों का मिलाजुला परिणाम होता है। जिन लोगों ने अपने माता पिता को कष्ट दिया, उनका दिल दुखाया, उन्हें तिरस्कृत किया, तो वे अगले जन्म में खुद उसी स्थिति में पड़ते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिग्विजय की ओर देखते हुए कहा, वत्स, समझने की बात यह है कि यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे।
आज जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही है, वह कल स्वयं अपने बच्चों से तिरस्कार पाएगी। दिग्विजय ने कांपते हुए पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, फिर भी उसका बुढ़ापा कष्ट में होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? महर्षि ने आगे कहा, वत्स, बुढ़ापे का सबसे बड़ा श्राप अकेलापन और अपमान होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जीवन में अहंकार, लालच या क्रोध में आकर दूसरों को कष्ट दिया हो, उनका अपमान किया हो, तो उसका फल उसे बुढ़ापे में मिलना तय है। इसलिए वत्स, जीवन में हमेशा सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन में सच्चा धर्म यही है कि हम अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करें। ये केवल इस जन्म का दायित्व नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य और आने वाले जन्मों की भी नींव रखता है। जो संतान अपने माता पिता का आदर करती है, उनके चरणों में सुख ढूंढती है, उन्हें अपने जीवन का आधार मानती है, उसका बुढ़ापा भी सुखद होता है। लेकिन जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है, उन्हें कष्ट देती है, उनका तिरस्कार करती है, उसे इस जन्म में या अगले जन्म में वही दर्द सहना पड़ता है। ये ईश्वर का नियम है और इसे कोई नहीं बदल सकता। दिग्विजय अब बहुत कुछ समझ चुका था। उसने गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, कुछ दिनों बाद दिग्विजय एक और विचलित कर देने वाला दृश्य देखता है। गांव का एक वृद्ध आदमी अपने बिस्तर पर पड़ा करा रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था। शरीर इतना अशक्त हो चुका था कि वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, मगर उसकी सांसें अब भी अटकी हुई थी, जैसे उसकी आत्मा इस संसार से विदा लेने में संकोच कर रही हो। उसके चारों ओर उसके परिजन खड़े थे, लेकिन किसी के पास उसकी पीड़ा को कम करने का कोई उपाय नहीं था। उसके बेटे बेटियां उसकी सेवा करने की बजाय भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वह जल्द से जल्द इस संसार से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति तड़प रहा था। उसकी सांसें अटक अटक कर चल रही थी। कभी उसकी आंखें भय से चौड़ी हो जाती, मानो वह कोई ऐसी चीज देख रहा हो जो वहां मौजूद और किसी को नजर नहीं आ रही थी। वह वृद्ध आदमी दर्द में कह रहा था, पानी, मुझे पानी दो। उसकी कराह सुनकर दिग्विजय का दिल दहल गया। वह स्तब्ध खड़ा सोचने लगा, मृत्यु तो जीवन का अंतिम पड़ाव है, फिर इसमें इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्या ये शरीर की दुर्बलता का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? ये प्रश्न उसके मन में कांटे की तरह चुभने लगा। अब उसे इसका उत्तर केवल गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य से ही मिल सकता था। दिग्विजय सीधे आश्रम पहुंचा और महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में जाकर बैठ गया। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आज मैंने एक भयावह दृश्य देखा है। एक वृद्ध आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा तड़प रहा था। उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव सा हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में पीड़ा थी। वह बहुत तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मानो उसे रोक रही हो। वह हर सांस के लिए जूझ रहा था। हे गुरुदेव, आखिर मृत्यु के समय इतना कष्ट क्यों होता है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिग्विजय को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, मृत्यु केवल शरीर के अंत का क्षण नहीं होती, यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। ये वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देना पड़ता है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से याद आ जाते हैं। यह एक दर्पण की तरह होता है जिसमें मनुष्य को अपना पूरा जीवन एक झलक में दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति सच्चाई, धर्म और सेवा की राह पर चला होता है, उसकी आत्मा सहजता से इस यात्रा को पार कर जाती है। लेकिन जिसने अधर्म किया हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, अपने कर्मों से पापों का बोझ बढ़ाया हो, उसके लिए यह अंतिम यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। दिग्विजय पूरे ध्यान से महर्षि याज्ञवल्क्य की बातों को सुन रहा था। महर्षि ने आगे समझाया, वत्स, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के समय पापी मनुष्य को यमदूत दिखाई देने लगते हैं। ये यमदूत भयंकर होते हैं। वे लोहे की जंजीरों और जलती हुई लपटों के साथ आते हैं। उस समय आत्मा भय से कांपने लगती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन पापों के भार के कारण वह बंधी रहती है। ये दृश्य इतना डरावना होता है कि मृत्यु स्वयं एक यातना बन जाती है। महर्षि की बातें सुनकर दिग्विजय की आंखें चौड़ी हो गई। वह कहने लगा, गुरुदेव, जो लोग बहुत अधिक पाप करते हैं, वे मृत्यु से पहले इतना भयभीत क्यों होते हैं?
महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, वत्स, उस अंतिम क्षण में आत्मा को ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि अगले जन्म में उसे क्या भुगतना होगा। जैसे ही प्राण निकलने लगते हैं, आत्मा को उसके सारे कर्मों का फल सामने दिखाई देने लगता है। ये दृश्य इतना भयावह होता है कि आत्मा बुरी तरह डर जाती है। जिसने अधर्म किया होता है, उसके लिए मृत्यु कठिन होती है। उसे अपने सारे पाप याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने किस किस का अपमान किया, किसका हक छीना, कितनों का दिल दुखाया। वह उस समय पश्चाताप की अग्नि में जलता है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। दिग्विजय की आंखों में भय था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मृत्यु को सुखद बनाने का कोई मार्ग नहीं है? महर्षि बोले, वत्स, मृत्यु सुखद तभी होती है जब मनुष्य जीवन भर सत्कर्म करे। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और समाज की निस्वार्थ सेवा करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, धर्म और सत्य का पालन करता है, उसकी आत्मा शांति से निकलती है। जो प्राण त्यागने से पहले भगवान का नाम जपता है, उसकी आत्मा बिना किसी पीड़ा के शरीर त्याग देती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम क्षण में ईश्वर का स्मरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण भयभीत रहता है, उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए वत्स, मनुष्य को जीवन भर सत्कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु सुखद हो। दिग्विजय अब बहुत कुछ समझ चुका था। उसने इस ज्ञान के लिए गुरुदेव को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। उसे उसकी सारी जिज्ञासाओं का उत्तर उसे मिल चुका था। अब वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, यह जीवन केवल जन्म और मृत्यु का खेल नहीं है, बल्कि यह कर्मों का प्रतिबिंब है। मनुष्य जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर सुख, हर दुख, हर पीड़ा पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हें इस कथा के माध्यम से अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब देवी रुक्मिणी ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आशा है ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।